हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आज देखिएगा कि जैसा कि आज हम उसके क्रम में कल हमने बताया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में दो ध्रुव पर बलयुग्म और न उसको घुमाने में किया गया कार्य, इससे संबंधित हमने कल तुमको दो डेरिवेशन कराई दिए थे। ठीक है, आज हम उसी के क्रम में आज हम तुमको वैद्युत या द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति, आज हम तुमको दो डेरिवेशन कराएंगे। ये दोनों डेरिवेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बात समझिएगी कि ऐसा जब भी बोर्ड एग्जाम होता है तो हर पेपर में किसी ना किसी प्रकार से ये दोनों डेरिवेशन में से कोई एक ना एक आता है पक्का। ठीक है ना। तो हम तुमको एक बहुत आसान भाषा में बताएंगे, तुमको एक एक बिंदु एक एक पॉइंट के बारे में बताएंगे, तुम्हें सब समझ में आएगा। बस आराम से देखते रहिएगा और मेरे साथ आराम से बने रहिएगा। ठीक है ना। और इसको सब्सक्राइब भी कर लेना ध्यान से। अब हम तुमको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिएगा, यकीन मानिएगा तुम्हें यहीं पे सब याद होगा। देखना तुम देखिएगा। तो अब हम बता रहे हैं कि इसमें क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज हम बताएंगे अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति पर, अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति पर। ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पे, इसके बाद देखिएगा, अच्छा जी हो गया, जी तुम्हारा हो गया माइनस क्यू आवेश, जी हो गया तुम्हारा प्लस क्यू आवेश। ये क्या हो गया, एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण। इसके जितने भी पिछले वीडियो हैं वो हमने सब बना रखे हैं। ठीक है ना, उनको भी देख लेना, जिससे ये तुम्हें बहुत आसान भाषा में समझ में आने लगेगा। और जितना मैंने बोला है कि फिजिक्स का पूरा जितना भी कोर्स है सब मैं तुमको दूंगा, बस मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए यहां पे अब ये हो गया, तो इसका जो मध्य बिंदु O है, ठीक है, इसके मध्य बिंदु है। यहां पे देखिएगा इस बिंदु से कुछ दूरी पर, ठीक है, यहां पे दूरी एक बिंदु यहां पे स्थित है। इस बिंदु का नाम क्या हो गया P, राइट। तो इसके मध्य बिंदु O से, ध्यान रखना, इसके मध्य बिंदु O से और R दूरी पर, कितनी दूरी पर, यहां पे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित कर दिया हमने। ध्यान रखना, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कौन स्थित है, ये बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां पे तुम्हें देखना है बहुत ध्यान से, इसमें जो तीव्रता है, तीव्रता ये E1 होगी और यहां पे कितनी तीव्रता E2 होगी। एक बात पे ध्यान देना है, अगर जैसे ये बिंदु B है तो B से P की ओर अगर पूछा जाएगा, यहां पे प्लस क्यू आवेश है, यहां बिंदु P है, तो यहां पे दिशाएं अगर देखी जाएंगी तो यहां B की जो दिशा है कहां की ओर, P की ओर है। ध्यान रखना, P की जो यहां से बिंदु B है तो बिंदु P जो रख है और P, इनकी दिशा एक दूसरे में है। और अगर हम जब देखेंगे, अगर E2 के मान को देखेंगे तो P की दिशा कहां की ओर हो जाएगी, A की ओर हो जाएगी, राइट। तो यहां पे जो बिंदु P जो यहां पे है, तो यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ज्ञात करनी है, इस दशा में अगर देखेंगे तो E1 का मान E2 की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। ध्यान रखना, क्या बता हमने कि E1 का जो मान है वो E2 की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। इसलिए यहां बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो इनके अंतर के बराबर होगी, राइट बात। अब देखना इसके आगे, अब तो O से लेकर के P तक की दूरी कितनी होगी बेटा, R होगी। हमें क्या चाहिए कि प्लस क्यू आवेश की दूरी लेके चलना है हमें, कहां से, बिंदु P तक की। तो ये देखना है कि O से लेकर के P तक की दूरी कितनी दी गई बेटा, R दी गई है। इतनी बात आई समझ में। अब इसके बाद आगे आइएगा, और O से लेकर के B तक की दूरी कितनी, L है। तो ध्यान रखना, अगर ये दूरी पूरी R है और ये कितनी है, L है, तो अगर हम R से अगर L को हम घटा देंगे तो हमें प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी आ जाएगी, राइट बात। अब इसके बाद आगे देखिए, अब ये मिला माइनस क्यू आवेश। माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी देखना हमें कि माइनस क्यू जो आवेश है इसकी बिंदु P से दूरी कितनी होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें यहां तक की अगर जैसी दूरी निकालना है तो देखना बेटा, O से लेकर के और P तक की दूरी कितनी है बेटा, R है।
और ओ से और माइनस क्यू तक की दूरी कितनी बेटा एल है, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी आर है और यहां से यहां तक की एल है, तो आर प्लस एल जो हो जाएगी ये बिंदु पी तक की दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, ये इनकी दूरियां हो गई। ठीक है, अब इसकी थ्योरी देख लीजिएगा, मैंने लिखा है यहां पे कि माना ए बी वैद्य द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है। हमने बताया ये थ्योरी तुम्हें बराबर ऐसी ही मिलेगी ताकि तुम्हें याद रहे, तुम इसको ना भूल पाओ। तो माना ए बी वैद्य द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना के है। इस द्विध्रुव के, ध्यान रखना, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, ध्यान रखना, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, ये हो गया जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। आवेश माइनस क्यू दिया गया है और यहां कौन यानी प्लस क्यू आवेश की जो बिंदु यानी पी से जो तुम्हारी दूरियां हैं क्रमशः आर प्लस एल, देखो माइनस क्यू से पी की दूरी आर प्लस एल और फिर कितनी है ये आर माइनस, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है आर माइनस एल है। राइट बात, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब यहां देखना बहुत आराम से, हम यहां पे आएंगे, लिखेंगे यहां से प्लस क्यू आवेश के कारण, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता चाहिए बेटा। क्या चाहिए, बिंदु पी पर तीव्रता। ठीक है ना, तीव्रता E1 बराबर, तीव्रता का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, हमने बताया है वहां पे, ठीक है, उसके पिछले वाले वीडियो में, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता, हमें उस फॉर्मूले की यहाँ पे आवश्यकता है। तो 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के हो गया और बेटा क्यू हो गया अपॉन, और हमें किसकी दूरी चाहिए, या चाहिए प्लस क्यू आवेश की। तो देखिएगा प्लस क्यू की आवेश बिंदु पी से दूरी कितनी बेटा आर प्लस है, आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि तीव्रता में स्क्वायर होता है। इसके बाद बेटा देखेंगे माइनस क्यू आवेश, ठीक, ध्यान रखना, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता। ठीक है, इस बात में बेटा ध्यान रखना, तीव्रता तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, या इसे नॉट एप्सिलॉन भी बोलते हैं, ठीक है, Q अपॉन, और यहाँ ये माइनस क्यू की और ना बिंदु P से दूरी कितनी है बेटा R प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, ये दोनों आगे। अब हमने यहाँ बताया था तुम्हें कि बिंदु P पर जो तीव्रता होगी, लिखना यहाँ बेटा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो होगी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, जान लेना, इनके तीव्रताओं के, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता इनकी तीव्रताओं के अंतर के, किसके बेटा, अंतर के बराबर होगी, ध्यान रखना बेटा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा बेटा E1 माइनस कितना हो जाएगा E2। ठीक है, E1 माइनस E2 जो हो गया। अब होने के बाद हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। तो E1 का मान हमारे पास यहाँ पे रखा है बेटा, इसको हम यहाँ पे रखेंगे E1 बराबर, तो 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के हो गया और Q अपॉन कितना है बेटा R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन और Q अपॉन यहाँ हो गया R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमने बेटा यहाँ पर रख दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे बेटा देखेंगे हमें Q और 4 पाई नॉट एप्सिलॉन के का क्या यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, देखिएगा। तो यहाँ हम इसका क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इसका कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये हमने इसका कॉमन ले लिया। ठीक है, जब इसका कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर और 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। जी हमें यहाँ पे इतना बेटा प्राप्त हो गया। ठीक है ना, इतनी बात आई समझ में। अब इसको आगे देखिएगा, अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, तो इसको देखिए, यहाँ से देखिए आकर के आराम से देखो, हम यहाँ से तुम्हें बताएं तो यहाँ देखेंगे Q अपॉन 4 पाई नॉट एप्सिलॉन के, और यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे बेटा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा इसका गुणा ऊपर हो जाएगा यहाँ पे और इसका बेटा यहाँ हो जाएगा। देखना, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, इनका गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस और R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हमारा इतना हो गया। ठीक है ना,
अब हमें क्या चाहिए, आप फॉर्मूला लग जाएगा। एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले तुम्हें याद होना चाहिए बेटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला देखिए हम यहाँ पे लिख दें, या तुम जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। इसी का इस्तेमाल करेंगे हम। तो देखेंगे बेटा q और 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2rl हो जाएगा माइनस। अब यहाँ बेटा देखना हम डायरेक्ट इसका अंदर गुणा करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे डायरेक्ट तो आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2rl। ये बात यहाँ पे ध्यान कर लेना। इसका पहले फॉर्मूला ढूंढेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का, फिर इसका अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हमने यहाँ पे डायरेक्ट माइनस का यहाँ पे क्या कर दिया, इस यहाँ पे गुणा कर दिया, और ये अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका फॉर्मूला आर स्क्वायर एल स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा इतना निकल के आ गया, राइट। अब देखेंगे कौन कौन कट रहा है, यहाँ से आर स्क्वायर से इस आर स्क्वायर को काट देंगे, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर को काट देंगे, 2 और 2rl इनको दोनों को हम क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जब हम इनको जोड़ेंगे 2 और 2 कितना हो जाएगा 4rl हो जाएगा, है कितना, इतना आ जाएगा। और आर स्क्वायर और एल स्क्वायर हो गया बेटा ये, और होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये बात ध्यान करना। अब यहां देखना थोड़ा, तो 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के हो जाएगा। होने के बाद ये देखना यहाँ पे 2, इसको देखना है आप 2ql हम एक साथ लिखेंगे 2ql, और फिर यहाँ हमें 2 बचा और यहाँ कितना r बच गया। देखना इसका सबका करोगे ये पूरा आ जाएगा। 2 और 2 का जब आपस में गुणा करोगे तो कितना 4 आ जाएगा। देखो ये 4 दिया है, q हो गया l हो गया। जी हमने क्यों किया ये तुमको भी पता होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है p बराबर कितना होता है 2ql, ये हमने तुमको बताया था, ठीक है, बताया था बेटा। इस बात में ध्यान रखना, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और लिखेंगे आर स्क्वायर की तुलना में, ध्यान रखना आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं या मान लेते हैं। ये हो गया बेटा। तो ये यहाँ से एल स्क्वायर चला गया, तो ऊपर यहाँ हमें क्या मिला 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के हो गया, यहाँ रखेंगे बेटा, तो इसका मान p हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा p, तो यहाँ पे 2pr हो गया। इसका मान कितना होगा, p रखेंगे यहाँ पे, देख लीजिएगा यहाँ पे इसके स्थान p रखेंगे, p हो गया, और हमें कितना मिल गया 2r मिल गया। और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और 2 का जब दोनों की घातों में अब जब ये गुणा होगा तो घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब 4 हो जाएगी तो एक r से एक r को क्या कर देंगे, हम यहाँ पे काट देंगे। तो यहाँ देखिए हमें मिलेगा कितना, e बराबर, ठीक है ध्यान देना, e बराबर 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के, और यहाँ बेटा 2p मिल गया। कितना मिल गया हमें, 2p मिल गया अपॉन, और बेटा जब वो एक r चला गया तो यहाँ कितना r की पावर कितनी 3 मिल गई। ये हमारा जो होता है फॉर्मूला मेन यही निकल के आ गया बेटा। ये था अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये सबसे ज़्यादा आता है, इसे बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए इस अच्छी स्थिति को याद रखना, ये ऐसा ही करना है तुम्हें, ठीक है ना, ये सबसे बेहतरीन है। अब इसके बाद हम बताएंगे, अब हमने तुम्हें अच्छी स्थिति बताया, अब इसकी अच्छी स्थिति, अब हम बताएंगे इसकी यानी इसकी निरक्षी स्थिति। तो ध्यान रखना, तो पहले ये है, इसकी हेडिंग डालना, इसकी थ्योरी मैंने ये लिखी है, और इसका पूरा क्या होगा, डेरिवेशन हो गया, इसको आराम से नोट कर लेना। अब इसके बाद देखिए अगली स्थिति आएगी इसकी, ठीक है। अगली स्थिति में देखिएगा बहुत बेहतरीन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसी प्रकार से हम अगले वाले में चलेंगे, ठीक है, उसमें क्या करना है वो भी देख लीजिएगा तुम, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से, अब यहाँ आ जाइएगा, इसका नंबर अगला नंबर सेकंड जो स्थिति है, हेडिंग डालना बेटा यहाँ पे, इस हेडिंग का नाम है निरक्षीय स्थिति। क्या बेटा, निरक्षीय या अनुप्रस्थ। ये स्थितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति, ठीक है बेटा, ये हो गया स्थिति, ये हमने यहाँ पे इसकी हेडिंग डाल रखी है, ठीक है बेटा, ये हो गया, राइट। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा सेम चीज जाएगी, ये क्या है, ये ध्यान रखना, यहाँ बनाते रहना, आराम से आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एक वैद्य द्विध्रुव बना रहे हैं,
इसका एक बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, यहाँ पे बेटा माइनस क्यू आवेश हो गया, यहाँ पे बेटा कौन हो गया प्लस क्यू आवेश हो गया। ठीक है, इसका हमने मध्य बिंदु कितना ले लिया, ओ ले लिया, तो इसमें एल, इसकी जो अल्प दूरी 2l होती है लेकिन मध्य बिंदु ओ हो गया तो दोनों आपस में ll हो गए। ठीक है ना, इनको जोड़ेंगे 2l आएगा। अब इससे क्या है कि इसकी एक लंबार्धक रेखा जे आई, इस लंबार्धक रेखा से कितनी दूरी पर बेटा, r दूरी पर, ध्यान रखना कितनी दूरी पर, इसकी r दूरी, जो ऊपर r बना दिया हमने, इस r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना, कौन दूरी है ये बेटा, r दूरी पर, इस r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। क्या करेंगे, हम इनको आपस में दोनों को मिलाएंगे, तो ये यहाँ पे आ गया बेटा, और ये कैसा हो गया, ये यहाँ पे हो गया, इसकी तीव्रता इस प्रकार से यहाँ निकल गई, इसकी तीव्रता के लिए देखो जी यहाँ निकल गई। ठीक है ना, इस बात में ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा इनमें ये हो गया, तो अब देखना इसकी L हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी R हो गई। हमें यहाँ पे जो है तीव्रता को ज्ञात करना, ये बिंदु P स्थित है, कहाँ से, इससे बिंदु O से इसकी लंबार्धक रेखा R पर एक बिंदु P स्थित यहाँ पे है। ठीक, इस बात में ध्यान। अब यहाँ पे आ जाइए बहुत ध्यान से, जे तीव्रता के लिए अब जैसे हम गए तो जैसे ये मान हम जे वाला देखेंगे, जे हो गया तुम्हारा कितना E1 हो गया, इसे देखेंगे ये बेटा कितना हो गया तुम्हारा E2 हो गया। तो इसको हम अगर यहाँ देखेंगे इस प्रकार से, अगर हम इसको बना रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखना इस बात में कि ये तीव्रता जो दी गई है ये वाली, ये इसको हमने यहाँ क्या लिख दिया, E1 लिख दिया, ये बेटा E1 होगी। और इसके बाद एक ये और ये दूसरी जो तीव्रता है, ये बात, ये मान कितने का E1 हो गया, ये मान तुम्हारा बेटा कितना, ये E1 हो गया ये, और ये तुम्हारी जो बेटा है ये कितनी E2 है, ये या ऊपर ले जाओ या तो नीचे की ओर करो इसमें, तो कितनी ये E2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी E2 हो जाएगी। तो ये E1 हो गया, ये कितना हो गया E2 हो गया। तो इसको देखेंगे ये नीचे की ओर जा रहा, तो हमने यहाँ पे नीचे की ओर कितना E2 लिख दिया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इनको घटकों में वियोजित करेंगे। क्या करेंगे बेटा, घटकों में, जो थीटा यहाँ बन गया तो थीटा यहाँ भी बन गया। ठीक है, अगर इसको हम इस प्रकार से ले जाएंगे तो वहाँ भी थीटा बना और यहाँ भी थीटा, तो इसका हमने एक रूप यहाँ ले लिया, इस बात में ध्यान रखना। ठीक है ना, इस चीज में याद रखना तुम्हें, ये हो गया। अब हम इससे क्या करेंगे बेटा, घटकों में वियोजित करेंगे। तो घटकों में वियोजित कैसे करते हैं, हमने बताया कि जिस तरफ थीटा होता है, क्या होता है थीटा, जिस तरफ थीटा होता है वहाँ आता है कॉस, और जिस तरफ थीटा यूँ आता है साइन। जैसे ये लिखा है हमें E1 करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा E1 साइन थीटा, और यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब E2 को करेंगे तो E2 क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा हो जाएगा, और जब इसे यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा E2 कॉस थीटा। ठीक है ना, ये हमने क्या कर दिया, घटकों में वियोजित कर दिया। ठीक है ना, इतनी बात तुमको ध्यान अभी ये रखना है। अब आगे चल के और बताएंगे हम। अब एक बात और हमको देखना है कि जो बिंदु जो P जो स्थित है यहाँ पे, इस पर हमको यह तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, इसमें तो तीव्रता ज्ञात करनी है तो ऐसा करेंगे कि हमें P से लेकर के दोनों आवेशों के बीच की दूरी चाहिए। बिंदु P से लेकर के माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश की दूरियां क्या हो गई। तो अगर तुम देखना तो ये R हो गई, ये L हो गई। ये अगर देखेंगे एक समकोण यहाँ त्रिभुज बन रहा है POB, ये तुम्हारा क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिएगा P हो गया, O हो गया, क्या हो गया, B हो गया, ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। जब पाइथागोरस प्रमेय का अगर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ तुम इसको बिल्कुल देख सकते हो। अगर ये तुम्हारा आधार हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, लंब हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। अगर हम PB का स्क्वायर करके अगर इसे निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें कर्ण पूछा गया है। तो OP का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना, OB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, OP और OB, तो ये OP कितनी है बेटा, R है, ये तुम्हारी कितनी है, R का स्क्वायर हो गया। और ये O और B कितनी है बेटा, ये L होते हैं, यहाँ पे L का स्क्वायर हो गया। तो PB बराबर इसमें क्या हो जाएगा, ये अब वर्गमूल आ जाएगा यहाँ बेटा, तो ये हमने रख दिया। तो हमें क्या है कि ये PB और ना इसकी जो दूरी निकल के आ गई वो बेटा कितनी है, एक दूरी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी भी बराबर, क्योंकि दोनों की दूरियां समान ही होगी। इसमें क्या करेंगे, दोनों की दूरियां समान होगी। ठीक है, इसकी थ्योरी में थोड़ा परिवर्तन करना है कि माना AB वैद्युत ध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक K है। इस ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से
मध्य बिंदु ओ से और लंबार्धक रेखा, बस इतना ध्यान रखना है, इसके क्या है बेटा, लंबार्धक रेखा पर, ठीक है, लंबार्धक रेखा पर आर दूरी पर, ध्यान रखना बस थोड़ा, लंबार्धक रेखा पर आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है। कहाँ पी बिंदु स्थित है, ठीक है ना, इतना करना है बस। लंबार्धक रेखा आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, और आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू की बिंदु पी से दूरी खाली एक है बेटा, ये निकल के आई क्या, √r² है। बस इतना परिवर्तन करना है, सेम बिल्कुल थ्योरी रहेगी इसमें, ठीक है बेटा। तो तुमको क्या करना है, हेड नहीं लिखना है, ये बनाना, इसके बगल से ये थ्योरी लिख देना, राइट। अब हम चलते हैं, देखिएगा आगे। अब लिखेंगे बेटा प्लस क्यू, यहां देखेंगे बेटा प्लस क्यू आवेश के, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, ठीक है ना, बिंदु पी पर क्या हो गया, तीव्रता। तो E1 बराबर मान रखेंगे बेटा अभी 1/4π0 हो गया, और Q/, ठीक है ना। अब तीव्रता में देखिएगा कौन सी, यानी प्लस आवेश से और बिंदु P तक की जब दूरी लेंगे तो यहाँ हमें कितना r² और l² मिलके तैयार हो जाएगा, इसे वर्ग हो जाएगा। पता है कि इस वर्ग से इस वर्गमूल को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो E1 बराबर 1/4π0 और Q/r² और कितना l², ये इतना मिल जाएगा, राइट। ये आ गया समझ में। अब इसी प्रकार चलेंगे माइनस क्यू आवेश का देखना, ये सेम चीज़ रहेगी इसमें भी, दोनों क्योंकि दोनों की दूरियां बराबर हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक है। तो E2 बराबर रखेंगे बेटा, सेम आ जाएगी दोनों, √ε और Q/r² और l², क्योंकि दोनों बराबर है, इसमें भी वर्ग आएगा, इसको भी काटेंगे तो सेम दोनों आएंगी दोनों, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की दूरियां कैसी हैं, यानी बराबर हैं, इसलिए चीज सेम आएंगी, ठीक है ना। इस बात में तुमको याद रखना है। अब यहां थोड़ा देखना है, 1 मिनट, क्या देखना है कि यहां देखिएगा, यहां पे E1 और ना E2, ध्यान रखना, E1 की दिशा यहाँ की ओर है और E2 की दिशा यहाँ की ओर है। मतलब आज जब इन्हें घटकों में विभाजित किया हमने, ठीक है, ध्यान रखना, जब हमने इनको घटकों में विभाजित किया तो इनने एक दूसरे को, मतलब E1 sin थीटा और ना E2 sin थीटा, इसने एक दूसरे को निरस्त कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी दिशाएं दोनों की अलग हैं। इनकी दिशाएं कैसी हैं? दोनों की अलग हैं। E1 sin थीटा की ऊपर की ओर है, E2 sin थीटा की नीचे की ओर है, इसलिए इनकी दिशाएं दोनों की विपरीत हैं। अतः इन्हें जब घटकों में विभाजित करेंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो इसकी जो थ्योरी है यहां लिखना, चूंकि E1 व E2 कैसे हैं, यानी विपरीत हैं, ठीक है। अतः ध्यान, अतः इन्हें घटकों में वियोजित क्या करना बेटा, अतः इन्हें घटकों में वियोजित करने पर E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, मतलब काट देते हैं, निरस्त कर देते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। अब यहां आ जाइएगा, अतः बिंदु P पर ध्यान रखना इस बात में, ठीक है। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है। अतः बिंदु P पर पर्याप्त परिणामी तीव्रता। तो जो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये दोनों एक ही है, तो यहाँ तीव्रता को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे तीव्रता को जोड़ देंगे, मतलब E बराबर E1 cos थीटा हो जाएगा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है बेटा। ये दोनों तीव्रताएं क्या हो गई, यहाँ पे जोड़ गई, ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान देना, जब ये यहाँ पे जोड़ गई, लेकिन दोनों बराबर भी हैं, मतलब कैसी हैं, दोनों बराबर भी हैं। तो E1 cos थीटा बराबर E2 cos थीटा, ये दोनों आपस में कैसे थी, ये दोनों बराबर ही, तो E1 cos थीटा बराबर E2 हमने कर दिया,
ठीक है ना। तो क्या करेंगे, E2 cos थीटा के स्थान में E1 cos थीटा को रखेंगे, तो पूरी परिणामी तीव्रता E1J हो जाएगी बेटा, और E1J हो जाएगी, देखना E1 cos थीटा और प्लस E1 cos थीटा हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो 2E1 कितना हो गया बेटा, cos थीटा हो गया, राइट बात। अब यहां जाइएगा, E1 बराबर, देखिएगा E1 बराबर मान हमारा जी निकल के आया, जी वाला, इस मान को उठा के यहां पे रख देंगे, ठीक है। तो देखना यहाँ पे E बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 के बाद यहाँ रखेंगे 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के हो गया, और Q अपॉन और R स्क्वायर कितना हो गया, L स्क्वायर, और हमें मिला यहाँ पे cos थीटा। अब हमें क्या करना है कि cos थीटा का मान चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा, cos थीटा का मान चाहिए। तो cos थीटा का मान यहाँ से निकल आएगा, देखना बेटा अभी हम बता रहे cos थीटा बराबर, ध्यान रखो, ठीक है। इसमें क्या है, ये अगर है थीटा तो ये भी थीटा है, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला तुमको याद आना चाहिए। cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कि आधार बटे, ये आधार जी हो गया, और आधार बटे क्या होता है, कण होता है, तो आधार कितना हो गया बेटा, L हो गया, और कण कितना हो गया, अंडर रूट मतलब रूट के R से जे हो गया, तो यहाँ पर उठा के रख दो, तो L अपॉन और रूट में R स्क्वायर कितना हो गया, L स्क्वायर हो गया। इस मान को उठा करके यहाँ पे रख देंगे बेटा, ठीक है। तो 2 हो गया 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन Q, और R स्क्वायर कितना, L स्क्वायर हो गया। और जब इसे रखेंगे तो बेटा L, और जो रखा है तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे, 1/2 करके, क्योंकि ये जो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है इसका रूप होता है कितना, 1/2, कितना होता है, 1/2। तो इनको एक साथ मिलाएंगे बेटा, तो 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के हो गया, और 2QL हो जाएगा, कितना बेटा, 2QL, ठीक है बेटा, हो जाएगा 2QL। अब देखना यहाँ पे, इसमें देखना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये दोनों आधार के बराबर है। यहाँ पे 1/2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, इन दोनों को जब ऐड करोगे बेटा तो इनकी जो घात होगी वो घात कितनी हो जाएगी बेटा, 3/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3/2, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे R स्क्वायर की तुलना में, R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य क्या कर लेते हैं बेटा, मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, इस बात में ध्यान रखना। तो ये L स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, जब हटेगा तो 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के हो गया। और अच्छा बेटा एक बात और ध्यान, 2QL है, ये P बराबर होता है, ये हमने बताया तो P बराबर कितना, 2QL। तो यहाँ पे अब हम मान रखेंगे कितना, P का, कितना P हो जाएगा, और R स्क्वायर हो गया, और ये हमें कितना मिल गया, 3/2 मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। तो इसमें क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को क्या कर देंगे, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। जब यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा E बराबर 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के हो गया, और P हो गया, और यहाँ से कितना मिल गया बेटा, R3 मिल गया। तो ये जो तुम्हारा था, ये डेरिवेशन ये निकल के इसका जी आ गया मान, ठीक है बेटा। ये इस प्रकार से तुमको हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी स्थिति और न इसकी निरक्षी स्थिति, आज हमने ये दोनों टॉपिक, दोनों डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, हमने दोनों को बताया है, इसको नोट कर लेना। ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, कई बार आते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखना है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी करना, ठीक है, और अब मेहनत करिएगा, धन्यवाद।